अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए एक बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और आज की वीडियो का भी यही मतलब है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस ग्रोथ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। दोबारा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। और आज की जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो है कि कैसे हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कि हमने बात की है कि हम अपने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं और उसके अंदर हम एंटर होते हैं और हम उसको स्पेसिफिक करते हैं। जब बात आती है हमारी ग्रोथ स्टेज पर तो हम उसको किस तरह ग्रोथ के ऊपर लेकर आते हैं। इन चीज़ों को समझने से पहले हमें 5 चीज़ों का चैम्पियन होना चाहिए। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ डैट मार्केटिंग, सेकंड वन इज़ डैट सेल, थर्ड वन इज़ डैट रेवेन्यू, फोर्थ वन इज़ डैट रिपीट एंड 5 वन इज़ डैट रेफरल। जब हम इन 5 चीज़ों का चैम्पियन हो जाएंगे तो हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे नंबर बताना चाह रहा हूँ, 5 ऐसी यूनिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने खुद आइडेंटिफाई की हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने बिज़नेस को, मिनिमम बिज़नेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा बिज़नेस होता है वो रेवेन्यू के ऊपर होता है कि हम जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उतना ही हमारे बिज़नेस की ग्रोथ इंक्रीज़ होती जाएगी। जो हमारे बिज़नेस का रेवेन्यू होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर होता है। फर्स्ट वन इज़ डैट ऑर्डर्स। ऑर्डर से मुराद ये है कि हमारे बिज़नेस की सेल्स कितनी हैं। सेकंड वन इज़ डैट टोटल एवरेज ऑर्डर, कि हम पर ऑर्डर कितनी एवरेज अर्न कर रहे हैं, यानी कि पर ऑर्डर हमारे पास कितनी अर्निंग है। इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैंने 5 नंबर डिराइव किए हैं। नाउ बात करते हैं वो 5 नंबर्स की जो कि आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डैट टोटल विजिटिंग कस्टमर। टोटल विजिटिंग कस्टमर से मुराद ये है कि आपके पास मंथली कितना विजिटिंग पीपल आ रहा है जो कि आपका कस्टमर नहीं है। यानी कि जो जैसे कि हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं और हम चीज़ों की रेट पता कर कर आ जाते हैं, बाद में हमारा मूड होता है कि हम उस दुकान पर चीज़ लेने जाते हैं या नहीं जाते, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें वो चीज़ पसंद आती है या नहीं भी आती। अब इस चीज़ को मैं एक रेशो एनालिसिस के थ्रू भी आपको डिस्कस करता हूँ। टोटल विजिटिंग से मुराद ये है कि हमारे मंथली जो कि बगैर कस्टमर 1000 पीपल हमारी शॉप पर विज़िट कर रहे हैं। अब ये हमने रेशो डिराइव किया 1000 पीपल जो कि हमारी शॉप के ऊपर मंथली विजिटिंग कर रहे हैं। अब इन 1000 कस्टमर के ऊपर से 200 जो है वो हमने कन्वर्ट करने हैं। पीपल्स में से 200 हमने अपने कस्टमर कन्वर्ट करने हैं। सेकंड जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है वो कन्वर्जन की है, यानी कि जो 100 पीपल्स जो विज़िट कर रहे हैं हमारी शॉप के ऊपर, उसमें से हमारे कितना कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है वो हमने 20% की रेशो रखी है, यानी कि कन्वर्जन परसेंट 20%, और 1000 का 20% 200, यानी कि 200 पीपल्स हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे कस्टमर बन रहे हैं। जब हमारे वो कस्टमर बन जाएंगे फिर हमने देखना है कि वो कस्टमर हमारे पास एवरेज परचेज़ कितनी ले रहे हैं। जो हमारे पास थर्ड नंबर है वो हमने देखनी है कि हमारी मंथली परचेज़ कितनी हो रही है। अगर हमारे 1000 विजिटिंग पीपल्स में से 200 कस्टमर भी बन रहे हैं तो अगर 200 में से पर कस्टमर 5 पीस का भी ऑर्डर देता है तो 1000 का ऑर्डर है, और अगर पर पीस 50 का भी पड़ता है तो 50,000 हमारी मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन है हमारे पास रिपीट से मुराद ये है कि देखें अगर हमारे पास 1000 पीपल विजिट कर रहे हैं और उसमें से 200 कस्टमर हमारे बन रहे हैं
तो उन 200 में से दोबारा जो इसको हमने अपने प्रोडक्ट सेल आउट किया है, उसमें से हमारे पास कितना कस्टमर दोबारा आ रहा है हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए, और 51 कितने कस्टमर उसमें से रिलीव करें, यानी कि उनमें से कितना कस्टमर हमें छोड़ कर जा रहा है। अब कस्टमर जब तक हम सही तरह से मेंटेन नहीं कर सकते तो हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बिज़नेस में कस्टमर को मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर की वजह से ही हमारा बिज़नेस ग्रोथ की तरफ आता है। नाउ बात करते हैं कि अगर हम, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी बात की है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, और ये 5 नंबर भी मैंने आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं, जो कि मैंने ऑर्डर एंड एवरेज टोटल ऑर्डर्स के ज़रिए बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको विजिटिंग कस्टमर, विजिटिंग पीपल, कन्वर्जन कस्टमर, थर्ड वन इज़ डैट रिपीट, फोर्थ वन इज़ डैट रेफरल, और 5 वन इज़ डैट, इनके ज़रिए मैंने आपको बताया है कि हम अपने कस्टमर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 1000 पीपल विज़िट कर रहे हैं, और अगर हम उसको एक ऐसा कम्प्लीमेंट बना दें जो हमारे प्रोडक्ट 50 का सेल आउट हो रहा था, वो उस कम्प्लीमेंट के साथ 60 या 65 का भी सेल आउट होगा, तो उससे हमारा जो विजिटिंग कस्टमर है उसकी तादाद भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मिसाल ले लेते हैं, अगर हम 50 का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की प्राइस 65, अगर 7 कम्प्लीमेंट एक देकर 65 हो जाती है, तो हम जो हमारे विजिटिंग कस्टमर है वो 15% इंक्रीज़ हो जाएंगे मंथली। और 1000 का अगर हम 15% निकालें तो 150 होता है, और 150 को 1000 में ऐड करें तो 1150 होता है। इससे हमारे कस्टमर मंथली 150 इंक्रीज़ हो गए, और कस्टमर की तादाद जो विजिटिंग पीपल वाले कस्टमर थे उनकी तादाद 1150 हो गई। और उससे जो हमारे जो कन्वर्जन कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट की तरफ माइल हुए थे, हमारे बिज़नेस की तरफ माइल हुए थे, उनकी तादाद भी अगर 200 जो आए थे उसके 15% निकालें तो 15% 200 का 30 आता है, और ऐड करो 200 में तो वो 30 हो जाता है, 230। इससे जो होता है हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये ज़रा सा काम है, और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लें तो हम अपने बिज़नेस और अपने कस्टमर को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं और कस्टमर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था कि अगर हम इन 5 चीज़ों का चैम्पियन हो जाएं तो हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे वो 5 चीज़ें कौन सी थी, वो यही थी मार्केटिंग, सेल, थर्ड वन इज़ डैट पीपल, फोर्थ वन इज़ डैट सिस्टम, एंड 5 वन इज़ डैट ऑटो पायलट। अब इन 5 चीज़ों का जब हम चैम्पियन बन जाएंगे तो हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इन 5 चीज़ों का मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ डैट सिस्टम, नहीं, फर्स्ट वन इज़ डैट ग्रोथ, सेकंड वन इज़ डैट सिस्टम। अब ग्रोथ के अंदर मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, एक मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज़ डैट मैनेजमेंट, और दो मार्केटिंग एंड सेल, और जो सेकंड वन है वो है हमारे पास सिस्टम। सिस्टम में मैंने 3 चीज़ों को रखा है, पीपल, सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ डैट मैनेजमेंट। अब इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैंने जो ये 5 फंक्शन डेवलप किए हैं कि हमने देखना चाहिए मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी मार्केटिंग में कितनी प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी मुताबिक हमें अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहिए, और उन्हीं इलाकों में हमें अपनी सेल करनी चाहिए जिन इलाकों में हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। जब हम अपनी डिमांड को देखते हुए अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे तो ईजीली हमारे पास हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होता रहेगा। और जो सेकेंड वन थी जो कि हमारे पास सिस्टम की थी, सिस्टम को देखते हुए हमें अपने ऐसी प्रोसेस, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे गोल बनाने चाहिए जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करे। लेकिन इसके साथ साथ हमें, जब हम ऑटो पायलट या दूसरी सिस्टम बनाते हैं तो हमें पीपल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिनके पास डिफरेंट तरह की स्किल्स होनी चाहिए, और उन पीपल्स को मैनेज करने के लिए भी हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, लोगों को मैनेज नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, उनकी हायरिंग सिस्टम, उनकी सिस्टमेटिक को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, तो हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि हर बिजनेस मैन की यही विशिंग होती है, यही वो चाहता है कि किस तरह, वो यही वांट होती है कि हम किस तरह अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट की तरफ लेकर आएँ। और ऑटो पायलट से मुराद ये होता है कि अगर एक बिजनेसमैन कोई गोल अचीव करना चाहता है, उसके लिए वो कहते हैं कि मैं ऐसी टीम बना लूँ जो कि ऑटोमेटिकली मेरे गोल या मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ जाए और वो मेरे गोल को इजीली अचीव कर सके। और जब वो मेरे गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं, ताकि मैं अपने अगले गोल की तरफ स्टार्टअप करूँ या अपने अगले गोल के बारे में सोचूं, ताकि मेरा जो कस्टमर था वो मेरे पिछले गोल को फुलफ़िल कर ले और मैं
अपने अगले गोल के बारे में सोचता रहूँ, ताकि मैं जब तक अगले गोल के बारे में सोच लूँ मेरा पिछला गोल जो होगा वो फुलफ़िल हो जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाऊँगा। इस तरह हम अपने बिज़नेस में इजीली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ भी कर सकते हैं। और यही एक छोटा सा लेक्चर था अबाउट बिज़नेस ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने 5 ऐसे फंक्शंस और 5 ऐसे फार्मूलास के बारे में डिस्कस किया, या फिर 5 हमने ऐसे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें हम अपने बिज़नेस को इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हमने ऑर्डर्स एंड टोटल एवरेज ऑर्डर के ज़रिए डिराइव किए थे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करते रहें और आप सबको इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर देते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।